एक मित्र ने पूछा है, हम एनलाइटेंड कब होंगे? एनलाइटेंड होना यानी क्या? आत्म साक्षात्कार होना क्या? पूरी मानव सभ्यता अज्ञान में डूबी हुई है, हिप्नोटाइज्ड है कि मैं अलग हूँ, तू अलग है, मैं सही हूँ, तू गलत है, मुझे दुख है, तुझे सुख है। इस तरह के अज्ञान जनित वातावरण में मनुष्य अपना जीवन जी रहा है और इसी में उसको जो कुछ अच्छी भावनाएं मिलती हैं उनको वो समझता है कि ये एनलाइटनमेंट हो गया है, ये आत्म साक्षात्कार हो गया है। एक्चुअल में, वास्तव में आत्म साक्षात्कार कोई पर्सनल घटना नहीं है, व्यक्तिगत घटना नहीं है। कोई व्यक्ति कभी भी एनलाइटेंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एनलाइटनमेंट या आत्म साक्षात्कार होने का मतलब ही यह है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व से परे हो जाए। अब ये एक विरोधाभासी चीज़ है। अगर मैं अपने व्यक्तित्व को ही छोड़ दूंगा तो फिर मुझे आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? नहीं होगा। सही बात। क्यों? आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, आप आत्मन हो सकते हो। और ये होना वैसे ही है जैसे कि स्वर्ण का आभूषण जो होता है, अगर वो आभूषण ये कहे कि मैं सोना कैसे हो सकता हूँ, तो उसको केवल यही ज्ञान चाहिए कि वो सोने का ही है, बस इतना ही है। तो अगर किसी को भी आत्म साक्षात्कार चाहिए तो उसको अपने मन की जो भावनाएं हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मुझे विचार आते हैं, मैं विचार हूँ, मैं भावना हूँ, इनसे सहजता से मुक्त होना है। इसके लिए भी कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। कोशिश तो फिर मन ही करेगा, और मन ही अगर कोशिश करता है तो उससे आप बाहर नहीं आ पाओगे। तो सहजता से आप इससे अलगाव का भाव लाएं कि ये हो रहा है, मैं इसको जान रहा हूँ। और धीरे धीरे बस इसी चीज़ का अभ्यास करना है कि पूरा संसार आपके सामने चलचित्र की तरह चल रहा है और आप इससे अलग हो। जैसे जैसे ये भाव प्रगाढ़ होता जाएगा, आप स्व में स्थापित होते जाओगे। ये अलग बात है कि जो खोजने वाला है वो खो जाएगा, और बिना खोजे मिलता भी नहीं है। ये भी बात सही है। आप खोजिए और ऐसा सुख खोजिए कि ईश्वर ही ईश्वर को खोज रहा है। तब संभावनाएं बहुत जल्दी प्रकट होती हैं और अज्ञान शीघ्रता से दूर होता है। इसको एक उदाहरण से और समझ सकते हैं कि अंधेरा दूर करने के लिए अंधेरे को बाहर नहीं करना होता। अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश की व्यवस्था करनी होती है। प्रकाश यहाँ पर ज्ञान है, सत्य ज्ञान है कि आप वास्तव में कौन हो। अगर आपको ये सत्य ज्ञान कि पहले आपको परोक्ष होता है, फिर अपरोक्ष होता है, और फिर आपको ये अच्छे से संकल्प हो जाता है कि हाँ, आप वही हो। यही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार, जैसा गीता में भी बताया है, स्थित प्रज्ञ कहा गया है उसको, कि सुख दुख में जो सम रहता है वो स्थित प्रज्ञ होता है। यही लक्षण मानव के लिए भी हैं। अगर आपको अपने सुख दुख की समता में रहने का अभ्यास करें तो धीरे धीरे आप स्व में स्थापित हो पाएंगे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद, धन्यवाद।